Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, झुंझुनू, your EVS subject teacher. Students, चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर लिए हैं. किसी भी स्टूडेंट्स को चैप्टर 1 और 2 में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं. Any problem students? No? आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे. चैप्टर 3 जर्नी ऑफ फूड. जर्नी मीन्स क्या होता है? यात्रा. जर्नी मीन्स यात्रा ऑफ फूड मीन्स भोजन. हमारे भोजन की यात्रा. भोजन यानी जो खाना है वो किस प्रकार से हमारे लिए तैयार होके आता है, कहाँ से आता है, खेत में कैसे अनाज उगाया जाता है, कैसे किसान द्वारा, फार्मर द्वारा उसको ग्रो किया जाता है और उसके बाद कैसे उसकी पैकिंग होती है और किन किन तरीकों से गुजर कर एक भोजन जो है वो हमारे पास पहुंचता है और किस तरीके से फिर क्लास 4 है ना, किस तरीके से हमारे पास आता है. तो स्टूडेंट्स, यस, क्लास 4 है क्या है? क्लास 4th चैप्टर 3 पेज नंबर 18. क्लास 4th. ओके, स्टार्ट करें. Yes. अपनी बुक ओपन कर लीजिए. चैप्टर 3 जर्नी ऑफ फूड, भोजन की यात्रा. देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम जिन पॉइंट्स को रीड करेंगे वो है फूड फ्रॉम प्लांट्स, कि ऐसे कौन कौन से फूड हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं. एक तो हम देखेंगे प्लांट से मिलने वाले फूड प्रोडक्ट कौन कौन से हैं. इसके बाद देखिए जर्नी ऑफ फूड फ्रॉम फील्ड टू अवर प्लेट. जर्नी ऑफ फूड, भोजन की यात्रा कहां से स्टार्ट होती है? फील्ड से, खेतों से लेकर हमारी प्लेट तक. यानी हम भोजन जो खाते हैं वो कैसे तैयार होके खेत से हमारी प्लेट में परोसा जाता है, इसके बारे में रीड करेंगे. देखिए अपने दोनों कैरेक्टर आपस में बातचीत कर रहे हैं, मिहिका एंड राधिका. मिहिका कह रही है, हाय राधिका, कैन यू नेम some food items that are grow by our farmers. क्या तुम मुझे कुछ फूड आइटम्स के नेम बता सकती हो? ग्रो मीन्स जो उगाए जाते हैं, अवर फार्मर हमारे फार्मर किसानों के द्वारा. क्या तुम मुझे उनके नाम बता सकती हो कि कौन कौन से फूड आइटम्स हैं किसान उगाते हैं? तो देखिए राधिका आंसर दे रही है, यस मिहिका, our farmer grow many vegetables, fruits, cereals, pulses and many spices too. तो देखिए हमारे जो किसान हैं वो बहुत सी चीजें अपने खेतों में तैयार करते हैं, उगाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स, सब्जियां, फ्रूट्स, फल, सीरियल्स, अनाज, पल्सेस, दालें और भी बहुत से मसाले हैं जो हमारे फार्मर है ग्रो करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब चैप्टर की तरफ चलते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ. मैम सीरियल्स मतलब अनाज, जैसे गेहूं, बाजरा, चावल, जौ, मक्का, ये सभी क्या है? सीरियल है, अनाज है. ठीक है, ओके ना. फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं. फूड इज वन ऑफ अवर बेसिक नीड. बेसिक मीन्स होता है मूलभूत, मतलब हमारी मूल जरूरत है, मूलभूत सबसे आवश्यक है. खाना हमारे लिए, खाना नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम अपना वर्क है वो कैसे कर पाएंगे? तो फूड इज वन ऑफ अवर बेसिक नीड, हमारी मूलभूत जरूरत है. जैसे हमें पानी चाहिए, वाटर चाहिए पीने के लिए, रहने के लिए घर चाहिए, उसी तरह हमें क्या चाहिए? फूड भी चाहिए जीवन जीने के लिए. तो एक बेसिक नीड है, मूलभूत आवश्यकता है हमारी. इट गिव्स अस
एनर्जी टू वर्क, रीड एंड प्ले। हम जो खाना खाते हैं उसी से हमें क्या मिलती है? एनर्जी। एनर्जी मीन्स क्या होता है? एनर्जी मीन्स ताकत। वेरी गुड। एनर्जी ऊर्जा, यानी जो खाने से हमें जो ताकत मिलती है, वो स्ट्रोंगनेस जो आती है वो हमें किससे आती है? इसी फूड से आती है। तो जब हम खाना खाएंगे तब हमें ऊर्जा आएगी, स्फूर्ति आएगी, और हम अपना काम है वो अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से हम खेल पाएंगे। जब हम खाना ही नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में ताकत कहाँ से आएगी? और बिल्कुल स्ट्रोंग नहीं होंगे तो हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो हमारी बेसिक नीड है फूड। फूड इज एसेंशियल। एसेंशियल आवश्यक है, जरूरी है फॉर अवर ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स वृद्धि, यानी जो हम बढ़ रहे हैं उसके लिए हमें खाना खाना बहुत जरूरी है। उसी खाने से हमें एनर्जी मिलती है और हम ग्रोथ करते हैं, हम बढ़ रहे हैं, तो वो इसी फूड की वजह से है। तो देखिए, फूड इज एसेंशियल। एसेंशियल आवश्यक है, जरूरी है फॉर अवर ग्रोथ, हमारी वृद्धि के लिए, एज इट हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी एंड फिट। इससे हम क्या बनते हैं? ये जो फूड है वो हमारी हेल्प करता है, हमारी ग्रोथ में, हमारी वृद्धि करने में हमारी हेल्प करता है, हमें हेल्दी बनाए रखने में, हेल्दी मीन्स स्वस्थ बनाए रखने में, और फिट बनाए रखने में हमें हमारा भोजन है वो हेल्प करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है कि भोजन हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है, इसी एनर्जी से हम वर्क कर पाते हैं, खेल पाते हैं, इसी एनर्जी से हम सारा काम है वो कर पाते हैं। तो हमारी एक बेसिक नीड है, मूलभूत जरूरत है क्या? फूड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ है फूड फ्रॉम प्लांट्स। अब हम देखेंगे कि प्लांट से हमें कौन कौन से फूड आइटम्स मिलते हैं। एक तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें किससे मिलते हैं? प्लांट से। एक हमें मिलते हैं फूड आइटम्स एनिमल से। मिलते हैं क्या? बता सकते हो कि प्लांट से हमें क्या क्या फूड आइटम मिलते हैं, और एनिमल से हमें कौन कौन से फूड आइटम्स मिलते हैं? आरवी? मैम जो प्लांट्स होते हैं उससे तो अपन को फ्रूट्स मिलते हैं। वेरी गुड। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जितने भी स्पाइसेस मसाले होते हैं, ये सब हमें किससे मिल रहे हैं? प्लांट से मिल रहे हैं। एनिमल से कौन कौन से फूड आइटम्स मिल रहे हैं? मैम जैसे कि एग। वेरी गुड। एग, मिल्क, और मिल्क के कितने सारे प्रोडक्ट बनते हैं, वो हमें एनिमल से जो मिल्क मिलता है उसी से प्रोडक्ट मिलते हैं। बहुत सी मिठाइयाँ बनती हैं, उसी मिल्क से हम दूध जमाते हैं, छाछ बनाते हैं, उसी का मक्खन निकालते हैं। तो देखिए, एनिमल और प्लांट, इन दोनों से हमें क्या मिलता है? फूड मिलते हैं। ठीक है, मिल रहे हैं? यस मैम। अब स्टार्ट करते हैं अपना पैराग्राफ। द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम जो खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है? प्लांट से और एनिमल से। प्लांट्स आर अवर बिगेस्ट मैम सोर्स। यस, मैम आप कहाँ पे पढ़ा रहे हो? सेकेंड पैराग्राफ, पेज नंबर 18, फूड फ्रॉम प्लांट्स। पैराग्राफ फूड फ्रॉम प्लांट्स, चैप्टर 3। ओके मैम। ओके। द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें सभी को पता है कि हम जो खाना खाते हैं वो प्लांट से और एनिमल से आता है। प्लांट्स आर आवर बिगेस्ट सोर्स ऑफ फूड। प्लांट्स हैं वो हमारा बिगेस्ट, सबसे बड़ा, सोर्स मीन्स होता है स्रोत। सोर्स क्या है? स्रोत, यानी सबसे बड़ा साधन जिससे हमें खाना मिलता है वो क्या है? प्लांट्स। प्लांट्स है वो सबसे बड़ा बिगेस्ट सोर्स है फूड का, खाने का, यानी प्लांट से सबसे ज्यादा हमें फूड आइटम्स मिलते हैं। आ रहा है समझ में?
कि सबसे Yes, ma'am. बिगेस्ट, सबसे बड़ा सोर्स, साधन क्या है फूड का? प्लांट्स. फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स. क्रॉप मीन्स फसल, फार्मर मीन्स किसान. किसान है वो विभिन्न तरीके की क्रॉप्स यानी फसल तैयार करते हैं, दैट वी ईट एज फूड, जिसको हम खाने के रूप में खाते हैं. हमारे जो फार्मर हैं, जो किसान हैं, वो अपने खेतों में अलग अलग तरीके की डिफरेंट टाइप्स की क्रॉप्स, फसल है वो तैयार करते हैं, जो हम खाने के रूप में खाते हैं. द फूड्स ग्रो बाय द फार्मर्स आर फॉलो. अब यहाँ हम देखेंगे कि कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जो फार्मर के थ्रू ग्रो किए जाते हैं. तो यहाँ हम देखेंगे कि फार्मर कौन कौन सी फसल है वो उगाते हैं, कौन कौन से फूड आइटम्स अपने खेतों में उगाते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, फूड grains like rice, wheat, oats, millets and corn, which are called cereals, are the food crops grow in our country. तो देखिए हमारे जो फार्मर्स हैं वो कुछ फूड आइटम्स, ग्रेन मीन्स अनाज उगाते हैं. अब देखिए कौन कौन से उगाते हैं. लाइक राइस. राइस मीन्स सबको पता है क्या होते हैं? चावल. चावल उगाते हैं. वीट मीन्स गेहूं. वीट मीन्स गेहूं. ओट्स, ओट्स होते हैं जई, जिसको जौ बोलते हैं. मिलेट्स बाजरा. क्रॉन मक्का. तो ये सब फसलें हैं जो हमारे खेतों में हमारे फार्मर के द्वारा ग्रो की जाती हैं. फूड क्रॉप्स ग्रो इन अवर कंट्री. ये हमारी कंट्री, हमारे देश में ये फसलें किसानों के द्वारा उगाई जाती हैं. समझ में आ रहा है कि ये जो ग्रेन्स हैं, ये जो अनाज है, ये हमारे किसके, कौन उगाते हैं इसको? किसानों. किसान, फार्मर है. हाँ, फार्मर है वो अपने फील्ड में ग्रो करते हैं. फील्ड मीन्स खेत, अपने खेतों में ग्रो करते हैं. समझ में आ रहा है? यस मैम. हाँ जी. नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस आर ग्रो इन अवर कंट्री. अलग अलग टाइप की पल्सेस मीन्स क्या होती है? पल्सेस, पल्सेस अलग अलग प्रकार. पल्सेस मीन्स दालें. दाल खाते हैं हम लोग? यस मैम. खाते हैं ना? वो है Yes, पल्सेस. तो डिफरेंट टाइप्स की जो दालें होती हैं वो हमारी कंट्री में ग्रो की जाती हैं हमारे फार्मर के थ्रू. हमारे जो फार्मर होते हैं वो इन पल्सेस को ग्रो करते हैं. पल्सेस मीन्स दालें. आपके इसमें दिखाई भी हुई है, आपको पिक्चर दी हुई है ना, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की आपको पल्सेस दिखाई गई हैं. अलग अलग होती हैं. होती हैं चने की, मूंग की, अरहर की, होती है ना, मसूर की. मसूर की. वेरी गुड. तो ये अलग अलग देखिए पल्सेस हमें दी गई है. तो डिफरेंट टाइप्स की, अलग अलग टाइप्स की. मैम मुझे मसूर की दाल अच्छी लगती है. वेरी गुड. ये पल्सेस हैं हमारी कंट्री में ग्रो की जाती है. नेक्स्ट देखिए, ग्राउंड नट. ग्राउंड नट क्या होती है? किसको कहते हैं ग्राउंड नट? मूंगफली. ग्राउंड नट, मूंगफली, सीसेम, तिल, मस्टर्ड, सरसों, लाइन सीड, अलसी एंड सनफ्लावर, सूरजमुखी आर ग्रो फॉर कुकिंग ऑयल. ये सब भी हमारे कंट्री में ग्रो की जाती है. किसके लिए? कुकिंग ऑयल के लिए. खाने का जो तेल हमें मिलता है वो इनसे बनता है. ग्राउंडनट, मूंगफली, मूंगफली का तेल भी खाते हैं ना लोग, हम वेजिटेबल्स बनाने में यूज करते हैं. करते हैं. तो ग्राउंडनट, मूंगफली, सीसेम, तिल, तिल का तेल भी लोग खाते हैं और उसकी सब्जी भी बनाते हैं. मस्टर्ड, सरसों का तेल, लाइन सीड, अलसी, अलसी का एक बीज आता है उसका तेल निकलता है, और सूरजमुखी, सनफ्लावर जिसको कहते हैं. तो ये सब हमारी कंट्री में ग्रो किए जाते हैं. ये कुकिंग ऑयल में इनका यूज किया जाता है. नेक्स्ट देखिए, वेजिटेबल्स सच एज बीन्स, कैरोट, ऑनियन,
पोटैटो एंड टोमेटो आर सम कॉमन वेजिटेबल्स ग्रो इन अवर कंट्री। अब यहाँ कुछ सब्जियां, और बीन्स मीन्स क्या होती है? फली। फली खाते हो ना? यस मैम। बीन्स फली। कैरोट मीन्स गाजर। ऑनियन ऑनियन। ऑनियन। प्याज। पोटैटो आलू। टोमेटो। टमाटर। तो ये कुछ वेजिटेबल्स हैं जो हमारी कंट्री में ग्रो की जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। एप्पल, बनानास, चेरीज, ऑरेंज, पाइनएप्पल्स, मैंगोज, पपायास एक्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट फ्रूट्स ग्रो इन अवर कंट्री। और ये कुछ फ्रूट्स हैं जो हमारी कंट्री में ग्रो किए जाते हैं। तो ये सब हमें किससे मिल रहे हैं? किससे मिल रहे हैं? किसान से। प्लांट से। किसान से। ये सब किसान तो ग्रो करते हैं अपने खेतों में, लेकिन ये फूड आइटम हमें मिल किससे रहे हैं? प्लांट से। प्लांट से। जितने भी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो सब कहाँ लगते हैं? प्लांट्स पे लग रहे हैं। लग रहे हैं। और जो किसान खेतों में जैसे जो भी सीरियल उगा रहे हैं, जो भी अनाज उगा रहे हैं, जो भी पल्सेस दालें उगा रहे हैं, वो भी हमें किससे मिल रही है? प्लांट से मिल रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारे जो फार्मर है वो अपनी फील्ड में ग्रो करते हैं, और ये सारे जो फूड आइटम्स हैं वो हमें किससे मिल रहे हैं? प्लांट से मिल रहे हैं। जितने भी सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सब हमें किससे मिल रहे हैं? प्लांट से। प्लांट से। वेरी गुड। प्लांट से। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 फर्स्ट पैराग्राफ। निकाल लिया मैम। रेजिन, किशमिश, एप्रिकोट्स एंड आमंड, आमंड बादाम, एप्रिकोट्स भी एक ड्राई फ्रूट है, आर सम ड्राई फ्रूट्स ग्रो इन अवर कंट्री। ये कुछ फूड ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमारी कंट्री में ग्रो किए जाते हैं। तो ये भी हमें किससे मिल रहे हैं? प्लांट से। प्लांट से। स्पाइसेस, मसाले, अब कुछ मसाले हैं वो भी हमें प्लांट से मिल रहे हैं, जैसे कार्डमम, कार्डमम होती है इलायची, क्लॉव, लौंग, केमन सीड, जीरा, जो हम वेजिटेबल बनाने में यूज करते हैं, सब्जियां बनाने में जीरा डालते हैं ना, केमन सीड, पेपर, काली मिर्च, पेपर मीन्स काली मिर्च। हाँ, और बे लीव्स, तेज पत्ता, टर्मरिक, हल्दी, चिली, मिर्च, ये सब मसाले हैं ना? मसाले हैं जो हम खाना बनाने में यूज में लेते हैं इनको। लौंग, काली मिर्च, हल्दी, तेज पत्ता, ये सब का खाना बनाने में यूज लेते हैं ना? ये सब भी हमें किससे मिल रहे हैं? प्लांट से। किससे मिल रहे हैं? नीम का पत्ता भी। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हमें प्लांट से मिल रही है। तो फूड आइटम्स का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? प्लांट्स। सबसे बड़ा सोर्स, सबसे बड़ा साधन क्या है? प्लांट्स। प्लांट्स। नेक्स्ट देखिए, टी एंड कॉफी आर पॉपुलर बेवरेज। बेवरेज मीन्स होता है पेय पदार्थ जिसको हम पीते हैं। कॉफी और चाय पीते हो ना सभी? टी। हाँ मैम। मैं चाय नहीं पीता। आपको मिल्क पीना चाहिए, बड़े लोग पीते हैं ना? हाँ, आपको नहीं पीनी चाहिए। मैं चाय नहीं पीता। वेरी गुड। तो टी और कॉफी है वो पॉपुलर बेवरेज है, पेय पदार्थ है। ये भी हमें किससे मिल रहे हैं? प्लांट से। किससे मिल रहे हैं? प्लांट से। मैम कॉर्नफ्लेक्स आता है ना? हाँ जी, कॉर्नफ्लेक्स आता है ना, मैं तो वो खाता हूँ। ओके, उससे एनर्जी मिलती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जितने भी हमने पॉइंट्स फॉलो किए, अभी जो रीड किए हैं, इन सब में जो भी फूड आइटम्स हैं वो सभी हमें किससे मिल रहे हैं? प्लांट से। प्लांट से। तो सबसे बड़ा फूड आइटम्स का सोर्स क्या है? प्लांट्स। सबसे ज्यादा हमें जो भोजन सामग्री है वो किससे मिल रही है? प्लांट से। प्लांट से। ठीक है, एनिमल से भी मिल रही है। जैसे मैंने आपको बताया था, मिल्क प्रोडक्ट है, और उन्हीं मिल्क प्रोडक्ट की कितनी सारी मिठाइयां भी बनती है, और उससे हम छाछ, दही और मक्खन, घी, ये बटर, सब कुछ हम इससे मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, लेट अस नाउ द प्रोसेस बाय विच फूड रीच अस। अब हम देखेंगे कि प्रोसेस, प्रक्रिया, क्या उस प्रक्रिया के बारे में आप जानते हो जिससे जो फूड है वो हमारे तक पहुंचता है। रीच मीन्स पहुंचना, रीच अस, हमारे पास पहुंचता है।
तो यहाँ देखेंगे कि फार्मर है वो अपने खेतों में फसल जो है वो कैसे तैयार करते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस करनी पड़ती है कि अनाज है वो कैसे बोया जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले द फार्मर प्रिपेयर द सॉइल। सॉइल मीन्स मिट्टी, सॉइल मीन्स सॉइल मिट्टी। सबसे पहले किसान है वो क्या तैयार करते हैं, सॉइल, अपनी मिट्टी तैयार करते हैं फसल उगाने के लिए। सॉइल बाय प्लगिंग द फील्ड, प्लगिंग जोतना, फील्ड खेत। सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी को उसकी प्लगिंग की जाती है, यानी उसकी जुताई की जाती है। प्लगिंग जुताई करना, ठीक है। तो सबसे पहले खेतों की जो मिट्टी होती है उसकी जुताई की जाती है। देखिए इसमें आपको एक पिक दिखाई हुई है, फार्मर प्लगिंग ए फील्ड। आपकी फोटो दी हुई है ना बुक में, उसमें देखिए कि फार्मर क्या कर रहे हैं, अपने खेत को जोत रहे हैं ना। तो सबसे पहले खेतों की मिट्टी होती है उसकी बुआई की जाती है, उसको जोता जाता है। ठीक है, दे यूज प्लग टू डिग फरोज इन विच सीड्स आर सोन। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले खेतों की जुताई की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, डिग फरोज, गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं। आपने देखा ना इसमें, अभी तो बैल से ही, पहले जो जमाना था तब क्या करते थे, पहले के लोग बैल से ही अपने खेतों की जुताई करते थे, लेकिन आजकल तो ट्रैक्टर से खेत की जुताई की जाती है। उसमें क्या किया जाता है, जो मिट्टी होती है उसमें गहरे गहरे गड्ढे बनाए जाते हैं। वो क्यों बनाए जाते हैं, ताकि उसके अंदर बीज डाल सके। जो हमें बोना है, जिसकी खेती हमें करनी है, उसके बीज डालने के लिए पहले खेत की जुताई की जाती है। They use plugs to dig furrows in which seeds are sown. Sown means बोना, इसलिए वो सबसे पहले dig furrows, गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं, फिर उसके अंदर जो हमें बोने हैं वो बीज उसके अंदर डाल दिए जाते हैं। Some farmers use animals to pull plug. कुछ फार्मर्स अपने खेत को जोतने के लिए किसका यूज करते हैं, एनिमल्स का। पहले के जमाने में एनिमल्स का यूज करते थे ना, बैल का यूज करते थे। लेकिन नाउ डेज, आजकल मोस्ट फार्मर्स, बहुत से ज्यादा जो फार्मर्स हैं, यूज ट्रैक्टर्स। अपने खेत का जुताई करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स का, टू प्लग देयर फील्ड, अपने खेत की जुताई करने के लिए। तो देखिए पहले के जो लोग थे वो अपने खेतों की जुताई किससे करते थे, एनिमल से करते थे। लेकिन आजकल के जमाने में हम लोग अपने खेतों की जुताई किससे कर रहे हैं, किससे, ट्रैक्टर से। इससे जल्दी ही हमारा काम हो जाता है। आफ्टर द सोइल हैज बीन प्रिपेयर्ड, जब मिट्टी तैयार हो जाती है, द सीड्स आर पुट इन द फरोज मेड इन द सोइल, दिस इज कॉल्ड सोइंग। इसके बाद देखो क्या किया जाता है, जब मिट्टी तैयार हो जाती है उसके अंदर गहरे गड्ढे बन जाते हैं, उसके बाद जो किसान होते हैं उन गहरों गड्ढों में क्या बोते हैं, बीज को बो दिया जाता है, बो देते हैं। जैसे इसमें दूसरी जो आपको पिक्चर नीचे दिखाई हुई है उसमें क्या दिखाया गया है, फार्मर शोइंग सीड्स। इसमें फार्मर क्या कर रहे हैं, सीड्स बीज को, बो रहा है। हाँ बीज बो रहे हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्रॉप्स नीड वाटर टू ग्रो। सभी को पता है कि जो हमने क्रॉप्स, फसल बोई है, उसको बढ़ने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए उसको पानी देना जरूरी है ना। जैसे हम अपनी ग्रोथ के लिए खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अच्छी एनर्जी मिलती है हमें फूड से, वैसे ही प्लांट्स को भी अपना खाना चाहिए। ठीक है, तो पौधों को क्या चाहिए, पानी चाहिए टाइम टू टाइम, तभी हमारी फसल है वो बढ़ पाएगी। तो क्रॉप्स नीड वाटर टू ग्रो, फसल को बढ़ने के लिए पानी की जरूरत होती है। वाटर इज सप्लाइड टू द फील्ड फ्रॉम वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। और जो हमारे खेत होते हैं उनमें वाटर की सप्लाई कैसे की जाती है, वेल्स मीन्स
कुएं और ट्यूबवेल्स के थ्रू है वो पानी पहुंचाया जाता है। समझ में आ रहा है? यस मैम। किसान अपनी फसल को तैयार करने के लिए पहले खेतों की जुताई करते हैं, फिर उसमें बीज बोए जाते हैं, और जो हमारी क्रॉप्स है उसको बढ़ने के लिए पानी की जरूरत होती है, और वो पानी की जरूरत हम किससे पूरी करते हैं? वेल्स, कुओं से और ट्यूबवेल से हम पानी खेतों में पहुंचाते हैं। फार्मर्स ऐड मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल टू मेक इट रिच इन मिनरल्स। मिनरल्स खनिज लवण। मिनरल्स क्या होते हैं? खनिज लवण, जो हमारे पेड़ पौधों को बढ़ने में जरूरी होते हैं। मैन्यूर खाद, मैन्यूर खाद, फर्टिलाइजर उर्वरक, उसके अंदर पौधों को बढ़ने के लिए क्या डाला जाता है? मिट्टी के अंदर खाद डाली जाती है, जिससे पौधे है जो फसल है वो अच्छी उगती है। इसलिए फार्मर है वो अपने खेतों में खाद और उर्वरक है वो डालते हैं। They also spray pesticides and insecticides to kill harmful pest and insect. तो देखिए, जो फार्मर होते हैं वो अपने खेतों में पेस्टिसाइड्स, जो कीटनाशक एक दवाई होती है, अगर फसलों में कोई कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो उनको मारने के लिए इस दवाई का छिड़काव है वो किया जाता है, जिससे फसल है वो अच्छी उगती है। तो पेस्ट, कीट या इंसेक्ट, छोटे जो कीड़े होते हैं, जैसे टिड्डी वगैरह भी आपने सुना होगा जो फसलों में लग जाती है। ऐसे ही और भी कई सी प्रॉब्लम्स हैं जो अनाज में होती हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत से ऐसे कीड़े कीट होते हैं, उनको मारने के लिए दवाई का छिड़काव है वो किया जाता है। टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स, फार्मर पुट अप स्क्रेकरो। प्रोटेक्ट द क्रॉप्स, अपनी फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, किसे? बर्ड्स और एनिमल से। बर्ड्स पक्षियों से और एनिमल्स जानवरों से। फार्मर पुट अप स्क्रेकरो, फार्मर है वो अपने खेतों में क्या बनाता है? स्क्रेकरो। स्क्रेकरो क्या होता है? मैम कौवे को आने से डराता है। हाँ, कौवों को, यानी जो बर्ड्स होते हैं और जो एनिमल्स अपने खेतों में आते हैं, कोई भी गाय है या बैल है वो आते हैं, उनको रोकने में हमारी हेल्प करता है। तो ये एक मानव का क्या होता है? एक पुतला होता है, जैसे उसके किसी भी, ऊपर घड़े का सर बनाया जाता है। हाँ, मतलब उसको ऐसा शो किया जाता है कि वहां कोई खड़ा है, कि उसको कपड़े वगैरह पहना के ऐसे खड़ा कर दिया जाता है, पुतला बना दिया जाता है, कि जैसे वहां कोई खड़ा है, तो उसको देख के जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, वो फसल में नहीं आ पाते हैं, देख के चले जाते मैंने हैं। देखा है इसको मैम। हाँ, इसको बिजुका कहते हैं, स्क्रैक्रो बोलते हैं इसको, और हिंदी में इसको बिजुका कहते हैं, जो फार्मर अपनी फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए, बर्ड्स और एनिमल से बचाने के लिए स्क्रैक्रो अपने फील्ड में लगाते हैं। तो ये एक मानव के जैसे ही, यानी इंसान के जैसे पुतले हैं, वो खेतों में लगाए जाते हैं। When the crops is reap, it is cut. reap पककर जब फसल है वो तैयार हो जाती है, हमारी क्रॉप जो फसल है, इट इज कट, उसके बाद फसल को कटाई की जाती है, काट लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इसको क्या कहा जाता है? हार्वेस्टिंग कहा जाता है, कटाई करना। जब हमारी फसल पककर तैयार हो जाती है तब उसकी कटाई कर ली जाती है। इट इज डन बाय सिकल्स और मशीन्स। ये हार्वेस्टिंग, जो कटाई की जाती है, वो किससे की जाती है? सिकल्स, जिसको हम दराती कहते हैं ना, हसिया जिसे काटते हैं फसल को, दराती या हसिया, सिकल्स। और आजकल तो मशीनों से भी फसल की कटाई है वो की जाने लगी है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है कि हमारी क्रॉप, हमारी जो फसल है वो कैसे तैयार होती है? आ रहा है समझ में? हमने आज यहाँ देखा कि एक भोजन है वो कैसे तैयार हो रहा है। यहाँ हमने पहले देखे हैं फूड फ्रॉम प्लांट्स, के प्लांट से हमें कौन कौन से फूड आइटम्स मिलते हैं। इसके बाद हमने देखा कि खेतों की फसल की बुआई कैसे की जाती है, कैसे उसमें बीज बोया जाता है, कैसे जो फार्मर है वो अपनी खेत की बुआई के लिए मिट्टी तैयार करते हैं, कैसे उसको प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे पानी की सप्लाई होती है, और कैसे उसकी
कटाई होती है, कटाई के लिए किसका यूज किया जाता है? सिकल्स, दराती या हसिया। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग मैं आपको सेंड कर दूंगी। आज स्टूडेंट्स हम अपना चैप्टर यहीं तक रीड करेंगे, बाकी का हम 2 ही पैराग्राफ हैं, कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैम यस मैम मुझे ना फर्स्ट से सेकंड थर्ड चैप्टर तक के क्वेश्चन आंसर और बुक और सेंड कर दो। क्यों बेटा, ग्रुप में सारा सेंड किया हुआ है, बुक वर्क सेंड कर दो। बुक वर्क भी किया हुआ है। बुक में आप क्लासेस नहीं ले रहे क्या? मैम बुक कल ही लाए हैं हम। बुक्स तो कल लाए हो बेटा, होमवर्क तो ग्रुप में है। ठीक है कर लेंगे मैम। हाँ ग्रुप में है, सारा होमवर्क है, ठीक है। यस मैम। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना, मैसेज कर देना मुझे पर्सनली, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड बाय मैम। बाय।